गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं जेपी कुमार आपका स्वागत करता हूँ वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ। हमारे विद्यापीठ में ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रोवास्तु और सामुद्रिक शास्त्र सिखाई जा रही है। आइए इस वीडियो में हस्तरेखा शास्त्र सीखें, जो कि सामुद्रिक शास्त्र की एक शाखा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उंगलियों की लंबाई एक दूसरे के तुलनात्मक कितनी होनी चाहिए इसको सीखेंगे। मतलब एक उंगली का कितना बढ़ना उत्तम होता है दूसरी उंगली के मुकाबले। एक उंगली की हाइट दूसरी उंगली की किस पोरुए फ्लैंज तक होनी चाहिए जिसे हम श्रेष्ठ माने, शुभ माने और उस उंगली को उत्तम कह सके, उसका फल जातक को शुभ बोले। दोस्तों, सभी उंगलियों की लंबाई एक समान नहीं होती। कोई उंगली छोटी होती है तो कोई उंगली बड़ी होती है। उंगलियों का आकार भी महत्वपूर्ण होता है। आयताकार आकार, नुकीला आकार, चमचाकार आकार या कोई और, सभी आकार का अपना अपना महत्व है, जो हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में उंगलियों की लंबाई समझते हैं। उंगलियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो लंबाई आदर्श लंबाई कहलाए। हमारे ग्रंथों में इन नवम ग्रहों को देवों की संज्ञा दी गई है। ग्रहों की प्रतिमा, मूर्ति भी मंदिरों में स्थापित होती है, जिनसे हम हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हैं कि उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। हमारी हथेली, पाम में नवम ग्रहों का वास होता है। हमारे चारों तरफ के वातावरण में इन सभी 9 प्लैनेट्स की ऊर्जा, इन सभी ग्रहों की शक्ति, इन ग्रह देवों का आशीर्वाद विद्यमान रहता है। यह उंगलियां एरियल एंटीना का काम करती हैं। हमारी उंगलियां जो इन ग्रहों की किरणों को हमारी हथेली तक पहुंचाती हैं और हथेली में एकत्रित ऊर्जा हमारे दिमाग और अन्य अंगों को संचालित करती है, जिसका परिणाम हमें हमारे द्वारा किए गए कामों से मिलता है। हमारे दिमाग में पहुंचने वाली किरणें हमारे शरीर को आदेश देती हैं और हमारा शरीर उसी अनुसार काम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर इन ग्रहों के ही नियंत्रण में होता है। किसी भी व्यक्ति का दिमाग कैसा होगा, उत्तम होगा या निम्न होगा या मध्यम होगा, यह सब इन ग्रहों पर ही निर्भर है कि किस ग्रह की कितनी ऊर्जा हमारे हाथ में एकत्रित होती है, जहां से वह ऊर्जा हमारे दिमाग में जाती है। मित्रों, यह बात तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तेज दिमाग हो और शरीर भी स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तो जीवन में कुछ भी कर पाना आसान होता है। जब कोई उंगली सामान्य से छोटी होगी तो यह दोष है, और अगर कोई उंगली सामान्य से अधिक लंबी है तो भी दोष है। जातक में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। किसी भी हाथ में जब उंगली सामान्य लंबाई में होती है तो यह स्थिति सबसे उत्तम स्थिति होती है। आइए देखते हैं कौन सी उंगली कितनी लंबी होनी चाहिए, दूसरी उंगली के मुकाबले कौन सी उंगली कितनी हाइट तक बेनिफिशियल लाभदायक है। अंगूठे की लंबाई तर्जनी उंगली के दूसरे पर्व तक, यानी जहां से तीसरा पर्व शुरू होता है वहां तक होनी चाहिए। अंगूठे का इतना हाइट तक होना शुभ माना जाता है। अंगूठा शुक्र ग्रह से शक्ति को ग्रहण कर अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत तक शुक्र की किरणों को पहुंचाता है। शुक्र पर्वत की विशेषताएं हैं: जातक को भोग विलास, श्रृंगार,
अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, महंगी वस्तुओं लग्जरी आइटम का भोग कराना, सार में समझे तो सुख सुविधा प्रदान करना। अंगूठा शुक्र ग्रह का एरियल एंटीना कहलाता है। तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के पहले पर्व के आधे भाग तक लंबा होना लाभदायक माना जाता है। तर्जनी का इतना लंबा होना अच्छा माना गया है। तर्जनी उंगली समाज में गौरव, भगवान में भक्ति, अध्ययन और अध्यापन में रुचि, मिष्टान भोजन प्रियता, मीठा भोजन खाने की इच्छा रखना, धर्म की जानकारी रखना, यह सब विशेषता गुरु ग्रह की है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत का स्थान है। तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के पहले पर्व के आधे भाग तक लंबा होना लाभदायक माना जाता है। तर्जनी का इतना लंबा होना अच्छा माना गया है। तर्जनी उंगली समाज में गौरव, भगवान में भक्ति, अध्ययन और अध्यापन में रुचि, मिष्टान भोजन प्रियता, मीठा भोजन खाने की इच्छा रखना, धर्म की जानकारी रखना, यह सब विशेषता गुरु ग्रह की है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत का स्थान है। मध्यमा उंगली सभी उंगलियों में सबसे अधिक लंबी होती है। अगर मध्यमा की लंबाई समझें तो इस प्रकार समझेंगे। मध्यमा के पहले पोर से आधे तक तर्जनी उंगली की लंबाई होनी चाहिए और मध्यमा के पहले पोर के आधे से थोड़ा ऊपर तक अनामिका उंगली की लंबाई होनी चाहिए। यह लंबाई मध्यमा की आइडियल लेंथ है। मध्यमा को शनि की उंगली भी कहा जाता है। शनि ग्रह के कारक हैं धन कारक, आयु कारक, न्याय प्रियता। शनि की उंगली शनि देव की किरणों को अपनी उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत तक पहुंचाती है। इन्हीं किरणों की शक्ति से जातक को शनि देव के फल मिलते हैं। अनामिका उंगली की लंबाई मध्यमा उंगली के पहले पर्व के आधे से थोड़ा ऊपर तक लंबा होना उत्तम माना जाता है। यह मध्यमा के आधे से थोड़ा ऊपर तक आदर्श हाइट मानी जाती है। अनामिका उंगली सूर्य देव की उंगली मानी जाती है। अनामिका उंगली कीर्ति, नाम, छवि, पदवी, ख्याति, सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ मिलना बताती है। अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है। कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के पहले पर्व तक पहुंचती है तो कनिष्ठा का इतना लंबा होना शुभ माना जाता है। कनिष्ठा उंगली को बुध ग्रह की उंगली माना जाता है। कनिष्ठा व्यापार, बिजनेस, शोध कार्य, रिसर्च वर्क, उच्च कुशलता, बुद्धि चातुर्य की भावना के लिए माना जाता है। कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत का स्थान होता है। हथेली में उंगलियों का मूल स्थान इसे कहते हैं। अंगुली लंबाई में छोटी हो या अंगुली का मूल स्थान हथेली में नीचे की तरफ हो तो उस ग्रह का असर कम हो जाता है। जिस उंगली का मूल स्थान हथेली में दूसरी उंगलियों से नीचे होता है उस उंगली के ग्रह की हथेली में कमजोर स्थिति मानी जाती है। उस ग्रह की शक्ति में कमी होती है। ग्रह का बल हथेली में उंगली के नीचे ग्रह के पर्वत में कम आता है। मित्रों, आप किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप समस्या मुक्त हो जाएं और आपको सफलता मिले। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।